जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा होने जा रहा है, जो कि केमिस्ट्री का पेपर आज आप लोगों का होगा, यानी कि 22 जुलाई को हो रहा है प्यार बच्चों। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आपको बिल्कुल सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बता देंगे। अगर आप लोगों का एग्जाम हो चुका होगा तो आप लोगों को आंसर की मिला लेना है, अगर नहीं हुआ तो आप लोगों को पूरा लिख देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है प्यार बच्चों, सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में रहेगा। टाइम पे यहाँ पर देख लो 118 विषय कोड है, टाइम 1.5 घंटा का मिल रहा है, 50 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सारे प्रश्नों का आंसर की फटाफट से बता देता हूं। आप लोग अगर चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट पेपर के लिए बायो और बायो के साथ में आपका मैथ, हिंदी, इंग्लिश के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो 30 तक प्रश्न, 25 प्रश्न का जवाब देना है। पहला नंबर क्वेश्चन है, जलीय विलयन में सबसे अधिक अस्थाई जो ना अस्थाई आयन इनमें से कौन होगा? तो आप नोट करेंगे पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी हो जाएगा, तो पहला का डी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, लेथेनाइटस की सबसे जो ना प्रचलित ऑक्सीजन अवस्थाएं कौन सी है? तो आप 2 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा प्लस में 3। 3 नंबर है कि समान जो है ना समान आकार के जोड़े इनमें से कौन है? तो आप नोट करिए 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 का डी नोट करिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बताइए इसका क्या होगा? तो नोट करिए 4 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, CO पर प्लस 3 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, जलीय विलयन में रंग प्रदर्शित करने वाला आयन कौन है? तो आप 5 का नोट करिए, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, पर पावर प्लस में 3। और 6 नंबर है, यूरेनियम किसके जो ना विद्युत क्या है जो अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो नोट करिए 6 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी होगा, यानी कि UF4 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए इसी चैनल पे शाम में 7 बजे 2025 में फाइनल एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए क्लास भी होता है और जो पेपर होने वाला उसके लिए भी, ठीक है। तो कर लेना जल्दी से सब्सक्राइब। चलिए CR पर +2 का चुंबकीय आघूर्ण डैश डैश निकटतम है? तो आप नोट करिए 7 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सी होगा, एम पर सी होगा ना, तो CO पर +2 होगा। चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे कम गलनांक वाला तत्व कौन है? तो आप 8 का नोट करिए, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि CO होगा, तो ऑप्शन नंबर डी नोट करिए, ठीक है। चलिए आगे नोट करिए प्यारे बच्चों, आगे नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर जैसे कि 9 है, डैश डैश में अनुगमित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो आप नोट करिए 9 का ऑप्शन नंबर इसका आंसर की, सॉरी प्यारे बच्चों मुझे नहीं मिल पाया, छोड़ देना, मुझे याद नहीं है, ठीक है। चलो 10 का नोट करो, यहाँ पर देखो अम्लीय माध्यम में K2 इस प्रकार से, तो ये किस में परिवर्तित होगा? तो आप 10 का नोट करो, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 11 नंबर है, धातु आयन CN पर माइनस है पावर में, तो बताइए इसका जो ना कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है? तो आप नोट करिए बिल्कुल यहाँ पर 11 का ऑप्शन बी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब 12 नंबर है, आयन जो अस्तित्व में नहीं है वह क्या होगा? तो नोट करिए 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए नोट करिए 12 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर डैश डैश द्वारा क्या होगा? तो आप नोट करिए 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, 13 का राइट आंसर सी होगा, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिए, इसके आगे जो क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर, जो ना कॉच का नीला रंग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो आप नोट करिए 14 का राइट आंसर ऑप्शन जो है ना 14 का डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। 15 नंबर है, सिक्का किससे बना होता है? तो नोट करिए 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 15 का ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों से बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, ये बताना आप लोगों के लिए काफी जरूरी होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए 16 नंबर है, अत्यधिक अस्थिर प्रजाति कौन है? तो आप 16 का नोट करिए, राइट आंसर बिल्कुल बी होगा, ठीक है। चलिए 17 है, प्रतिचुंबकीय इनमें से कौन है? तो 17 का नोट करिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, टंगस्टन, ऑप्शन बी नोट करिए। और क्वेश्चन नंबर 18 है, लोह चुंबकीय तत्व कौन है? तो आप नोट करिए 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना 18 नंबर का प्यारे बच्चों, एक सेकंड, 18 का हम छोड़ दिए थे क्या? अरे एक सेकेंड, हम 18 का छोड़ दिए थे क्या? अरे नहीं, हम तो सारा बनाए थे ना। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चलिए इधर देखिए, 18 का हम बनाए हुए हैं, ठीक है। देखो 18 है ना, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा ओरम, ठीक है, ऑप्शन 18 का यू होगा, यू होगा, ऑप्शन ही नोट करिए। अरे हम ये दूसरा जगह लिखते, कोई बात नहीं, एक सेकंड रुको प्यारे बच्चों, मैं इसको काट लेता हूँ ताकि पॉलिटिकल साइंस में ना गलत हो जाए। पॉलिटिकल यानी आर्ट्स वाले बच्चों का ना एग्जाम हो रहा है ना, इसीलिए। चलो कोई बात नहीं, चलो यहाँ देखो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19 है, एका रेजिया परिवर्तित करता है किसको? तो आप नोट करिए 19 का ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर 19 का भी मैं बता दूं, 19 का भी ऑप्शन नहीं निकल पाया था, इसलिए छोड़ दो 19 का, ठीक है, छोड़ दो, इसका आंसर नहीं पता है मुझे। चलो 20 नंबर का देख लीजिए, इसका राइट आंसर आप नोट करिए 20 का, तो ऑप्शन बिल्कुल आपका बी होगा, 20 का नोट करिए तो बी होगा, ठीक है, बी नोट कर लीजिए। और 21 है, पीला रंग दिखाने वाला रेटिनाइट कौन है? तो आप 21 का नोट करिए, राइट आंसर सी होगा, सी होगा, SM पर पावर में +3 होगा। और 22 नंबर है,
निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। 22 का नोट करो, ऑप्शन बी होगा। 22 का क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। 23 नंबर किसके द्वारा एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई नहीं जाती? तो आप नोट करिए बिल्कुल 23 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। OS हो जाएगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखो 24 नंबर क्वेश्चन है ना। तो 24 का क्या बोला क्वेश्चन आपसे? 24 का आंसर मुझे नहीं पता है, छोड़ दो। संक्रमण क्या है मुझे नहीं पता है, छोड़ो। 25 है, इसका नोट कर लो। 25 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 का भी आंसर की मुझे नहीं पता है, छोड़ लो। ठीक है, चलो 25 के बाद 26 नंबर है जो ना, एक्टिन आइटम की स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो आप नोट करिए ना, 26 का ऑप्शन होगा बी। क्या हो जाएगा? 26 का D⁻6 होगा। चलो आगे बढ़ो। 27 28 से CrO3 लाल या नारंगी रंग का होता है। तो आप नोट करो 25 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ 25 नहीं 28 है ना, तो 28 का सी नोट कर लो। ये आपका उभयधर्मी होगी, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन का नोट कर लो। 29 का ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए जी। चलो 30 का नोट कर लो। उत्प्रेरक के लिए किस शर्त की आवश्यकता नहीं है? तो आप 30 का ऑप्शन ए नोट कर लो, ऑप्शन ए नोट कर लो। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव मैंने प्रॉपर बता दिया आंसर की। ठीक है, अभी हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखो 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न है, 5 प्रश्न बनाना है, 2 नंबर बनाए 10 नंबर के लिए होगा। ठीक है, तो जो जो प्रश्न का आंसर की मैं बताया हूँ उसी का मैं प्रश्न पढ़ूंगा। चलो 1 नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों से आप क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो इसका उत्तर बताया हूँ। 2 नंबर की डी ब्लॉक तत्वों और एफ ब्लॉक तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, तो इसका भी उत्तर बताया हूँ। 3 नंबर की संक्रमण तत्वों के क्वथनांक एवं गलनांक अधिक क्यों होता है? तो इसका भी बताया हूँ। 4 नंबर है CuSO4, तो इसका उत्तर नहीं बताया, छोड़ दूंगा 4 नंबर को। ठीक है, 4 नंबर का नहीं बताया, 5 नंबर का बताया हूँ जो ना। यहाँ पर देखिए अंतरालिया यौगिक क्या है? ऐसे यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए क्यों अप्रसिद्ध है? और 5 है लेटेनाइट द्वारा प्रदर्शित विभिन्न ऑक्सीकरण। तो मैं आपको 5 नंबर का 6 नंबर का उत्तर बताया हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो क्वेश्चन में, बस ये जितना बनाया हूँ उतना, मतलब जितना बनाना है उतना ही बताऊंगा, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। ठीक है ना, क्यों प्यार बच्चों? चलिए तो आगे देखो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका है ना, 11 से 15 तक है, 3 प्रश्न बनाना है, 5 नंबर बोला है, 15 नंबर के लिए होगा ना। चलो लेटेनाइट और एक्टिव नाइट के बीच अंतर स्पष्ट करें। और 12 नंबर है जो ना आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? तय करें कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या है? 29 59 74 95 102 104। तो इसका उत्तर बताया 12 13 का। इसके बाद डायरेक्ट में 14 का बताया, रेटेनाइट जो ना संकुचन है ना, संकुचन है। लेटेनाइट संकुचन से क्या परिमाण है? ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है, तो मतलब कि 11 12 14 का आंसर बताऊँ। चलिए डाउनलोड कैसे करना है सीख लेते। तो देखो प्यार बच्चों, सबसे पहले गूगल को जल्दी से ओपन कर लो, सर्च बार के आइकन पे आप लोग क्लिक कर लो और मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लो। मैं पहले ही कर लिया हूं तो मैं नहीं करूंगा, आपको कर लेना है। मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में सर्च, फिर आप देखेंगे फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक करिए, स्क्रॉल डाउन करके आराम से नीचे आइए। नीचे आओ, यहाँ पर नीचे जैसे ही आओगे तो आप देखना क्लास 12 का सेशन देखने को मिलेगा। ये रहा क्लास 12 का सेशन, ये जुलाई मंथली एग्जाम के लिए यहाँ पर जो ये फर्स्ट में लिखा हुआ है, बस इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करते ही आप ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे करोगे तभी होगा। देखो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। प्यारा बच्चों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा इन दोनों को जल्दी से ज्वाइन कर लेना, नोट्स वगैरह भी आपको फ्री में दिया जाता है 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है, नीचे आओगे ना तो देखो फिजिक्स का मैंने पहले ही डाल दिया था, केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री के लिए सामने में डाउनलोड लिखा है, यहाँ पर क्लिक करना है। मैथ है, बायो है, हिंदी इंग्लिश, जो भी आपका एग्जाम होगा आप आकर के यहाँ से डाउनलोड करना, उर्दू एग्रीकल्चर सारा आपको मिलेगा। चलो फिलहाल हमें करना है केमिस्ट्री का, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करो, पेज को रिफ्रेश कर लेना। अभी कई बच्चे कमेंट कर रहे थे सर सब्जेक्टिव आंसर नहीं मिला है, तो पेज को रिफ्रेश करना है, नीचे की ओर खींचना होता है, खींच लो और जैसे ही नीचे आओगे तो देखना यहाँ पर आपके सामने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की, देख लो। ठीक है, और इसके बाद जस्ट नीचे आओ, सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की मेरे को डाल दिया हूँ शॉर्ट क्वेश्चन में, पहला नंबर का डाला हूँ, दूसरा नंबर का ये डाला हूँ। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, और चौथा का है, उसके बाद 5वां नंबर का है और ये 6ठा नंबर का है, तो आप इसे आराम से लिख लो प्यारे बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन में 11 नंबर का है, 12 नंबर का है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा यहाँ पर आकर के अच्छे तरीके से लिख लो। ठीक है, और ये 14 नंबर का है, तो मैंने प्रॉपर बता दिया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग कमेंट करना प्यारे बच्चों किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए और आप लोगों का एग्जाम कैसे आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।